राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत से लोगों ने 6 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत रखा था और हमने 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। निर्जला एकादशी के व्रत पर पूरी दिनचर्या क्या थी, पूरे दिन हमने निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखा। सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद अब लड्डू गोपाल जी का पूजन कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण का। ये निर्जला एकादशी थी जिसमें बिना जल और बिना फल के ही व्रत रखा जाता है और फलाहार भी इस व्रत को रखा जा सकता है। जिस जैसी सुविधा हो उस अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। और अब यहाँ पर मम्मी निर्जला एकादशी की पूजा कर रही हैं। निर्जला एकादशी में जिस तरीके से संकल्प लिया जाता है उसी तरीके से निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। अगर आप सुबह तक की संकल्प ले रहे हैं तो सुबह जल पी सकते हैं, शाम तक ले रहे हैं तो शाम को पी सकते हैं, और अगर अगले दिन का संकल्प ले रखा है तो अगले दिन ही आपको जल ग्रहण करना पड़ेगा। उस पर वीडियो चैनल पर अपलोड थी, तो आप लोग जाकर चेक कीजिएगा कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखें। मम्मी का निर्जला एकादशी का व्रत जो था वो फलाहार से मम्मी ने रखा था और यहाँ पर मम्मी संकल्प ले रही हैं। और जो हमने निर्जला एकादशी का व्रत रखा था वो निर्जल रखा था। और अब यहाँ पर निर्जला एकादशी की कथा हो रही है। ये जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय एकादशी होती है। निर्जला एकादशी को भीम जी ने भी किया था, 5 पांडव ने भी किया था, तो इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। और मम्मी यहाँ पर निर्जला एकादशी व्रत की कथा पढ़ेंगी। निर्जला एकादशी के पूरे दिन भगवान विष्णु का मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का मंत्र का जाप करें। लड्डू गोपाल जी को फल का भोग लगाएं। और अगर जिन लोगों ने जैसे भी व्रत रखा है उस हिसाब से उन्हें लड्डू गोपाल जी का पूजन करना चाहिए। ये व्रत थोड़ा कठिन होता है, लेकिन भगवान विष्णु का नाम जाप करते हुए इस व्रत को किया जाए तो 26 एकादशी के व्रत के फल समान होता है। तो इस दिन इस एकादशी का व्रत जो लोग साल की एकादशी व्रत नहीं रखते वो लोग इस एकादशी को व्रत को कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के एक दिन पहले ही शुद्ध सात्विक तरीके से भोजन ग्रहण करें, जिससे बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। प्यास ना लगने के लिए क्या क्या करें निर्जला एकादशी पर, उस पर भी वीडियो अपलोड है, तो आप लोग जाकर वहाँ पर चेक कीजिएगा चैनल पर। फिर हाथ में तिली और पुष्प लेकर संकल्प लेंगे और उसके पश्चात कथा पढ़ेंगे। कथा मम्मी यहाँ पर पढ़ रही हैं। ये कथा थोड़ी बड़ी होती है निर्जला एकादशी की। एकादशी में हम सभी का व्रत होता है, लेकिन लड्डू गोपाल जी का व्रत नहीं होता है, तो लड्डू गोपाल जी को फलाहार का भोग लगाया जा सकता है। निर्जला एकादशी वाले दिन बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई था और बहुत ही गर्मी थी। निर्जला एकादशी वाले दिन 12 बजे के बाद निर्जला एकादशी पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी तीव्र मात्रा में बढ़ गई थी और ऐसा लग रहा था कि जल पीना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा और मंत्र जाप करते करते ऐसे ही निर्जला एकादशी का व्रत हुआ और शाम को निर्जला एकादशी की पूजा हुई। फिर श्री हरि भगवान विष्णु का मंत्र जाप हुआ और ऐसे ही करते करते निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण किया भगवान विष्णु के आशीर्वाद से। निर्जला एकादशी के व्रत जल पीने से व्रत को टूटता नहीं है। निर्जला एकादशी का व्रत में अगर बिल्कुल भी प्यास ना बर्दाश्त हो रही है तो निर्जला एकादशी व्रत में जल पी सकते हैं, जिससे व्रत टूटता तो नहीं है। और अगले दिन जो निर्जला एकादशी का पारायण का समय था वो 5:30 बजे से लगा के 7:15 बजे के बीच था और हमने सही समय पर नारायण की इच्छा से पारायण किया। निर्जला एकादशी वीडियो बन तो गई थी पूजा विधि की, लेकिन अपलोड करने की इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए निर्जला एकादशी पर वीडियो अपलोड नहीं किया। और आप सभी लोगों का निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। और आरती हो रही है, आरती ले लीजिए। आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राधा रानी की भक्ति यूँ ही करते रहिए। और सभी ने निर्जला एकादशी का व्रत अच्छे से रखा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।